जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। BSSC इंटर लेवल का सबसे बेहतरीन पोस्ट में से एक पंचायत सचिव का पोस्ट है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों आज इनके बारे में जानेंगे कि आप जब इसे ही ज्वाइन कीजिएगा तो आपका इन हैंड सैलरी क्या होगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इस पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको काट छाँट के यानी NPS को काट छाँट के आपको कितना पैसा मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पंचायत में जो है आपको किसके साथ काम करना होगा, यानी आपके सीनियर कौन रहने वाले हैं, आपके जूनियर कौन रहने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है आपको कितना जिम्मेदारी होगा अपने पोस्ट को लेके, यानी जो आपका महत्वपूर्ण पोस्ट है इसमें कितना जिम्मेवारी वाला जो है पोस्ट है, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दिखा रहा हूं जो कि टेलीग्राम पे है, बिहार पंचायत सचिव। देखिए, यदि इस ग्रुप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यदि आप वहां से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो सिंपल सा आप टेलीग्राम पे जाके जो है इसको सर्च कीजिएगा और इसमें जो है 622 मेंबर आपको देखने को मिलेगा। और जिसमें कि मैं आपको ग्रुप एडमिन का भी नाम दिखा देता हूँ। इसमें जो है ग्रुप एडमिन है एक मुकेश नालंदा BSSC, लॉजिक विथ रवि आर्यन BSSC, और उसके बाद एक मैं भी हूँ यश गुप्ता BSSC। तो आपको जो है ये सब एडमिन देखने को मिलेंगे। तो आप निश्चिंत ही, यदि आपका चयन जो है पंचायत सचिव के पोस्ट पे हुआ है तो इस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। अच्छी अच्छी जानकारी जो है आपको मिलते रहेगी इस ग्रुप में। तो दोस्तों आप जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लेवल 3 का जो ही वैकेंसी होता है पंचायत सचिव का, जो कि 2000 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। तो इसका जो बेसिक सैलरी होता है वो 21,700 रुपये होता है। और आपका जो है सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जिसे कि TA भी बोला जाता है, वो आपका रहने वाला है 804 रुपये, यानी मान के चलिए 800 रुपये रहने वाला है। उसके बाद जो आपका डियरनेस अलाउंस, जिसको कि हम लोग DA भी कहते हैं, ये आपका रहने वाला है 7378। देखिए अभी जो है 34% के हिसाब से जो है इसको जोड़ा गया है, मगर अभी जो जुलाई का DA है, हर एक साल जो है 2 बार DA बढ़ता है। तो ये जो महंगाई पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट DA आपका हाइक हो। तो अभी संभवतः जो है 5% आपका बढ़ने वाला है। तो 5% जैसे बढ़ेगा तो ये 8400 के आसपास जो है आपका DA बढ़ के हो जाएगा। तो हम लोग बाद में इसको ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है आपका हाउस रेंट अलाउंस जो होगा 1736 रुपये होगा, मगर ये 8% के हिसाब से दिया गया है। और आपका जो पोस्टिंग होने वाला है वो पंचायत स्तर पे होने वाला है, इसलिए यहाँ पे 4% के हिसाब से होगा। यानी इसका आप लोग आधा कर लीजिएगा, 8, 6 और 8, यानी 868 रुपये जो है आपका हाउस रेंट अलाउंसेस मिलने वाला है। क्योंकि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बिहार की ही किसी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है, तो बहुत ही अच्छा समझने के लिए जो है सैलरी स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उसके बाद दोस्तों जो मेडिकल अलाउंसेस दिया जाता है बिहार सरकार की तरफ से, वो 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। जब ये लोग को आप ऐड कीजिएगा, आपका ग्रॉस सैलरी जो बनेगा 32,618। देखिए मैंने इसमें कुछ डिडक्ट नहीं किया है क्योंकि आपका यहाँ DA बढ़ने वाला है और यहाँ DA कम है। और हाउस रेंट यहाँ पे 8% दिया गया है, और जबकि आपका जो हाउस रेंट होगा वह 4% होने वाला है, इसलिए मैंने कुछ प्लस माइनस नहीं किया है। लगभग जो सैलरी आपका बनने वाला है वो आपका 32,800 के आसपास बनने वाला है। 32,800 के आसपास बनने वाला है, जो कि आपका ग्रॉस पे होता है। देखिए ग्रॉस पे वो होता है जिसमें कि आपका इंक्लूड NPS होता है, यानी सरकार जो NPS काटती है लगभग 10% आपके सैलरी से काटती है और अपनी तरफ से 14% उसमें अंशदान देती है। ओके, कैसे मान लीजिए 1000 यदि आपसे लिया और तो बदले में सरकार उस खाते में जो है 1400 रुपये जमा करती है। इसी को हम लोग NPS कहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ जो है आपका अलग से कुछ जो है डिडक्ट होता है 30 रुपये, और आपका जो NPS जो डिडक्ट होगा वो आपका 2928 रुपये मिलेगा। यानी आपका जो इन हैंड सैलरी रहने वाला है 29 यहाँ जो टोटल डिडक्शन दिया गया है, और यहाँ पे है आपका नेट पे, ठीक है, नेट पे है 29,680 रुपये है। मगर अभी जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा तो आपको जो है नेट पे जो है लगभग 30,000 देखने को मिलेगा, क्योंकि DA आपका हाइक होने वाला है तो 200-400 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा वहाँ पे। इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 30,000 रुपये होगी।
और किसी भी पंचायत या गांव स्तर में यदि आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलती है तो कम नहीं है। यदि आप सेंट्रल जॉब में जो है 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं और गांव में यदि 30,000 रुपये कमा रहे हैं तो दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है कि कहाँ कितना पैसा खर्च होता है या नहीं होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, यदि आपको गाँव में जो है 30,000 के आसपास रुपये मिल रहा है तो वो शहर के 50,000 से भी ज़्यादा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके जो सहकर्मी और जो आपके सीनियर हैं वो कौन होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है बताना चाहूँगा, आपका जो डिपार्टमेंट होता है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट होता है। और अभी जो है हर एक पंचायत में जो है पंचायत सरकार भवन यानी कि आपका जो ऑफिस होगा इसी के अंतर्गत आएगा। मगर आप सभी जो डॉक्यूमेंट होगा, जो आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, आप इसको यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये गांव का इलाका होता है। गांव में अधिकतर चोरी होती रहती है। तो जो भी इम्पोर्टेंट फाइल रखिएगा वो अपने आप डेरा, जो प्राइवेट डेरा लीजिएगा वहाँ रखिएगा, या तो अपने घर में रखिएगा। या मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई अपना परमानेंट जो डॉक्यूमेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि योजना से संबंधित होता है, उसको यहाँ नहीं रखा जाता है। बस आपको यहाँ पे ड्यूटी होगी। तो यहाँ पे आपके कौन कौन सहकर्मी होंगे, तो जैसा कि अभी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि आपके साथ जो है सबसे पहले एक पंचायत सचिव होगा, ठीक है, पंचायत सचिव। उसके नीचे जो है आपका साथ में करने के लिए एक आईटी असिस्टेंट, यानी कि आईटी असिस्टेंट का जो एक बाहरी निकला था संविदा पे, आईटी असिस्टेंट का जो एक संविदा से भर्ती निकला था, वही एक समझिए कि इंजीनियर जो होते हैं, जो कि योजना का जो आकलन करते हैं वही करेंगे। उसके बाद एक होता है लेखापाल, ठीक है। लेखापाल का भी जो है बहाली निकाली गई थी, उसके साथ ही निकाली गई थी, जिसके अंतर्गत ये लोग जो है बीकॉम करके आए हुए हैं। और जितना भी खर्च लगेगा किसी योजना का जो तैयार करने में, क्या लिखना है नहीं लिखना है फाइल में, तो यही ये लोग काम करते हैं। लेखापाल की जो भूमिका होती है फाइल को तैयार करना। ओके, अब जो पंचायत सचिव का जो काम रह गया है बस साइन का रह गया। इन सभी के वैकेंसी के बाद जो है पंचायत सचिव का काम थोड़ा सा कम हुआ है और पंचायत में ज़्यादा स्टाफ आए हुए हैं। उसके जो निचले स्तर के होते हैं कार्यपालक सहायक होते हैं, जो कि विभिन्न तरह का जो है योजना को ऑनलाइन करते हैं, और साथ ही साथ जो जन्म मृत्यु रजिस्टर जो होता है ऑनलाइन, उनका भी अप्लाई करते हैं। तो उसके नीचे हो गया कार्यपालक सहायक, जिस पोस्ट पे मैं था, कार्यपालक सहायक के ही पोस्ट में जो है मैं पंचायत में अपना योगदान 2 साल तक दिया हुआ हूँ। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बता रहा हूँ कि पंचायत सचिव की कितनी जिम्मेवारी रहती है। इसलिए मैं एक फर्स्ट प्रेफरेंस में इस पोस्ट को नहीं रखा, क्योंकि मैं देखा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली जो पोस्ट है। आपको जो है मुखिया के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, मुखिया के साथ जो है आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जितने भी पूर्व मुखिया, यानी पूर्व मुखिया समझ रहे हैं कि जो आज से 20 साल पहले भी अगर जो मुखिया रहते हैं तो वो भी खुद को अपने आप को मुखिया ही समझते हैं, मुखिया इतना ही पावर दिखाएंगे आपके सामने, तो उनको आपको डील करना है। साथ ही साथ जो है थोड़े बहुत जो कैसे मान लीजिए जो माफिया वाले लोग होते हैं या कुछ मतलब कुछ दबंग टाइप के लोग होते हैं, उनके साथ आपको मैनेज करना होगा। और आपके जो उच्च अधिकारी कौन होने वाले हैं, तो सबसे पहला जो उच्च अधिकारी होगा आपका, वो आपका बीपीआरओ होगा, ठीक है। बीपीआरओ जो होगा सबसे पहला आपका अधिकारी होगा, जिसको कि आप ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर कह सकते हैं। ये भी BSSC CGL 2 के थ्रू आए हुए हैं। अभी BSSC CGL 2 के थ्रू आए हुए हैं। अभी फिर जो है दोबारा इसका वैकेंसी जो है BPSC के द्वारा भी लिया गया है। तो सीजर वाले तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, और BPSC वाले जो है थोड़ा सा आपको दबा के ही रखने वाले हैं, मैं देखा हुआ इस चीज़ को। और उसके ऊपर जो होगा BDO साहब होंगे, ठीक है, BDO साहब होंगे। तो दोनों को आपको समान तरह से रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रतिद्वंदिता हो गई है BPRO और BDO में, कि पंचायत के मालिक हम हैं और वो बोलते हैं सभी पंचायत के मालिक हम हैं। तो थोड़ा बहुत उसका जो है आपका बीच में जो घुन वाला जो काम होता है कि दो चक्की के बीच जो है घुन पिसा जाता है, तो कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा आगे चल के। उसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर में जो होता है SDM होता है। SDM भी कभी कभी जो है जांच में आपके पंचायत आ सकते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्राधिकार होता है, कहीं भी जाके वो चेक कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब जिला से जो है DM का निर्देश होता है, तो उस समय जो है आपका जो मीटिंग होगा वो SDM के साथ होगा, और उस समय जो है आपको जो रिपोर्ट देना होगा, तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं खुद देखा हुआ हूँ कि पंचायत सचिव का जो आवाज़ नहीं निकल पाता है उनके सामने। ये तो हो गई पंचायत स्तरीय। उसके बाद देखिए जो जिला स्तरीय जो है आपका जो मालिक होगा वो होता है DPRO।
DPRO यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, इसको ही आप लोग रिपोर्ट कीजिएगा जिला में। और उसके बाद जो है समय समय पर जो है अंकेक्षक आते रहते हैं। अंकेक्षक मतलब हो गया ऑडिटर। तो हर एक साल जो है आपका पंचायत ऑडिट होता है, उसके हिसाब से आपके पंचायत में कितना पैसा जाना है या नहीं जाना है, उसका जो काम होता है वो अंकेक्षक के द्वारा ही होता है। यानी आपने जो भी योजना में जितना खर्च किया, यानी पंचायत भवन बनवाया या कुछ भी बनाया, तो अंकेक्षक आके जो है आपका जो पंचायत को ऑडिट करने वो लोग आएंगे, चाहे 1 साल में आए 2 साल में आए। क्योंकि अभी जो अंकेक्षक का जो संख्या है बिहार में बहुत ही ज़्यादा कम है। यदि BSSC CGL 3 के थ्रू जो है ये वैकेंसी फुलफिल हो जाती है, तो मुझे लगता है कि हर एक ब्लॉक में 2-3 अंकेक्षक जरूर होंगे। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि ब्लॉक स्तरीय कौन कौन सा कर्मी है, उसके नीचे आपका विकास मित्र भी आते हैं। विकास मित्र से भी जो है कभी कभी आपको काम करवाना होगा। किसान सलाहकार होते हैं और भी तरह का जो बहुत तरह का पोस्ट होते हैं, जिसके अंतर्गत जो है आपको उनका सहयोग करके अपना काम निकालना है, उनको काम देना है भी है। तो बहुत ही जिम्मेवारी वाला पोस्ट है ये। भवन के जो है आप मालिक होने वाले हैं, यानी इस भवन के अंतर्गत जो भी कर्मी आएंगे उसके आप सुपरिटेंडेंट होंगे, ये बात कंफर्म है। तो दोस्तों जिनको भी पंचायत सचिव मिला है, तो हमेशा जो है अपने काम के प्रति जो है आपको सचेत और सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, मगर आपको एक दोस्त की तरह जो है आगाह करना चाह रहा हूँ कि आपका जो पोस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारी वाला पोस्ट होता है। इन हैंड सैलरी बता दिया, और भी जो आप सोच रहे होंगे वो तो मैं बताने वाला हूँ नहीं। तो आप लोग जब यहाँ काम कीजिएगा तभी आपको एक्सपीरियंस होगा क्या क्या है या नहीं है इस डिपार्टमेंट में। तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको जो इनको भी पंचायत सचिव मिला है तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप लोग काम कीजिए, बिहार के जो है विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।